नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाने के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में बीती रात 3 मंजिले फ्लैट के एक बंद कमरे में केमिकल विस्फोट मामले में एफएसएल और नगर थाने और सिकंदरपुर ओपी थाने की पुलिस टीम पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है, जहां शेष बचे हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर नगर थाने की पुलिस और डीएसपी ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद से एफएसएल टीम को जांच का आदेश दिया गया है और जांच किया भी जा रहा है। 3 पार्ट में मिला है और वो 4, 5, 7 दिन का बड़ी रहा होगा, उसको ड्राम में रख के गलाने का प्रयास किया गया है। उसी क्रम में कि एयर बैग हुआ होगा जिससे आवाज हुआ होगा। ब्लास्ट का कोई मामला अगर होता तो शीशा टूटता, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट लगता है जितना स्मेल है यहाँ पे, लगता है कि डेड बॉडी को जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा था साक्ष्य छुपाने के ख्याल से। कुछ ट्रेस पता चला कौन किराए पर रहते थे, क्या है? हाँ, वो सब पता चला, अभी अनुसंधान का विषय है। और देखिए, कल रात में एक सूचना मिली थी कि एक किराए के मकान में एक आदमी का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। उसमें आकर करके पुलिस के द्वारा जांच की गई है और आज सुबह में एफएसएल की टीम आई है, जांच कर रही है कि मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, किस तरह से हुआ है ना। इस संबंध में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी को देखने से जो लगता है कि उसका प्रथम दृष्टया हत्या किया गया है और उसके शव को पोस्टमार्टम हेतु SKMCH भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद सही कारण का पता चल पाएगा। साथ ही एफएसएल की टीम जो आई है उनका क्या कहना, घटनास्थल पे क्या चीज़ मिले हैं, वो तथ्य जब सामने आ जाएंगे उसके बाद पूरी जानकारी। मुंगेर में जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने जदयू कार्यालय के सभागार में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक को लेकर सभी को कहा गया कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पार्टी को पहुंचाएं। बताया गया कि बूथ स्तर तक सदस्य अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जुड़े, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था। आज मुंगेर जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का ये जिला कार्यकारिणी और उसके प्रखंड अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक आयोजित किया गया, जिसमें हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण कुमार चंद्रवंशी जी यहाँ पे उपस्थित हुए और ख़ास करके जो जनता दल यू का जो सांगठनिक ढांचा है उसमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और मुंगेर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ काफ़ी इसमें सहयोग करता है। इस पार्टी जनता दल मुंगेर जनता दल यू में अति पिछड़ा का जो भूमिका है और इस अति पिछड़ा का मुंगेर में जो सज्जित प्रकाश जी जिला अध्यक्ष हैं, इसके नेतृत्व में संगठन को काफ़ी मजबूत हुआ है। और बेगूसराय सदर अस्पताल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित दीदी की रसोई में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भाजपा नेताओं के साथ पहुंचे और दोपहर का भोजन भी किया। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए पिछले माह से सदर अस्पताल में जीविका से जुड़ी महिलाओं के द्वारा दीदी की रसोई शुरू की गई है, जहां 50 में शुद्ध और पौष्टिक भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, 2014 के पहले देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की संख्या 2,35,00,000 था। बैंक से लिंकेज 80,000 करोड़ था। लेकिन मोदी जी जब आए तो आज लगभग 8 करोड़ हो गया है और बैंक लिंकेज 4 लाख करोड़। बिहार भी एक अग्रणी राज्य है, यहाँ 1,27,00,000 है। अगर मैं बेगूसराय की चर्चा करूं, यहाँ 3,21,000 बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को जोड़ना है। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के विश्रामपुर गांव में 22 वर्षीय युवक की आहर में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि शौच के दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ। वहीं इस घटना की जानकारी पाते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। गांव के ही तैराक धुरंधर युवाओं के प्रयास से मृतक के शव को 12 घंटे के बाद बाहर निकाला गया। यहाँ पे हम लोग सुने कि एक लड़का आहर में गिर गया है शौच करने के क्रम में। रात में तो पता नहीं चला, सुबह में सबको पता हुआ तो सब जनता जुटे, तो वही खोजबीन के क्रम में उसका डेड बॉडी निकाला गया है। रात में ही गए हुए शौच करने? हाँ, रात में ही गया था। पुलिस इस मौके पर आई है? सुबह आई थी पुलिस। अपना परिचय दे दीजिए। संजीव सिंह,
तीसरा। ये गांव का एक गोल्डन नाम का लड़का था जिसका पिता का नाम विमल सिंह है। वो कल रात में 10 के आसपास शौच करने गया था, जिसका लगता है पैर फिसल गया या क्या हुआ, वो आहर में डूब गया। रात में भी हम लोग खोजबीन किए लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुबह से ही हम लोग पानी में डूब के उसको खोज रहे थे। 10 बजे उसका बॉडी मिला। बहुत गरीब परिवार है और पूरा इस लड़के के मरने से पूरा गांव मेरा मातम में डूबा हुआ है। बच्चा किस काम के लिए गया हुआ था तो? वो शौच ऊच के लिए गया होगा। कब गए थे आप? रात में करीब 9:30 बजे। कितना देर मशक्कत के बाद निकाला गया? कम से कम 4 घंटा। सुबह 6 बजे से हम लोग कंप्लीट पानी में। घटना से पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, वेरिफिकेशन करके गई है। सरकार से पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक स्थिति देखते हुए उसको कुछ मदद होना चाहिए। नवादा में हिसुआ थाना क्षेत्र के दयाली बिघा मोड़ के पास किसान सेवा केंद्र के पास नशे के हालत में साइकिल पर सवार होकर आ रहे एक युवक ने विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे कि नशे में धुत युवक साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार दोनों गिरकर जख्मी हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र हिसुआ भेजा गया। घर कहाँ हुआ? नाम क्या है? साफ से बोलो। नाम है पोषण जी। घर? खेदू बिघा। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? सर वो हम आ रहे थे रास्ता में और बुरा के मार दिया पूरा साइड से। वो क्या चीज़ से था? हाँ, साइकिल से था। साइकिल से था? हाँ। और तुम मोटरसाइकिल से है? हाँ। गाड़ी कौन वाला है तुम्हारा? हाँ? गाड़ी कौन सा? ग्लैमर। गया शहर के धर्मसभा भवन में आरजेडी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने लेनिन जगदीप प्रसाद के शहादत दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाया। और वहीं संदर्भ में आरजेडी नेता विनय कुशवाहा ने बताया कि जगदीप प्रसाद जी के शहादत दिवस को स्मृति दिवस का नाम दिया गया है। जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मना रहे हैं और इसको स्मृति दिवस के नाम से दिए हैं। और स्मृति दिवस का मतलब है कि हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने समाज के तमाम वर्गों के लिए काम किया है, दबे कुचले कमजोर वर्गों के लिए काम किया है। और आज हम लोग उन्हीं का स्मृति दिवस मना रहे हैं। मकसद हम लोग का है कि समाज के तमाम जातियों, समाज के तमाम लोगों को साथ लेकर के चलना। और पूरी टीम, पूरी कायनात हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो जगदेव बाबू की शहादत है उनको हम याद करते हैं। समाज आज जो है उसमें जगदेव बाबू की प्रासंगिकता बढ़ चुकी है। प्रजातंत्र का लोप हो रहा है, उसे ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। नवादा जिले में बीसीआई पंचायत अंतर्गत गुलजार बिघा के ग्रामीणों को रास्ता खराब होने की वजह से आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 4 महीने पैदल चलना यहाँ दुर्लभ हो जाता है, जिसके कारण वे लोग विकास के कार्यों से भी वंचित रह जाते हैं। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? गुलजार बिघा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जैसे बहुत कीचड़ है, जो कि हम लोग आने जाने के लिए बहुत परेशान हैं। कम से कम तो 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। का यही समस्या है कि हम लोग का गुलजार बिघा से बीसीआई जाने में 1.5 किलोमीटर बहुत काफ़ी समस्या है कि हम लोग 6 महीना उसमें पैदल भी नहीं चल सकते पड़ता है, तो हम लोग को कंधा पर लेकर को ही जाने पड़ता है। नवादा में कुशवाहा सेवा समिति के तत्वाधान में नगर के मिर्जापुर स्थित सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित पत्रिका विमोचन सह सम्मान समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भोला प्रसाद कुशवाहा ने की। समारोह में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई 85 छात्र छात्राओं को, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक लाने में सफल हुए थे, उन्हें प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वो करता क्या है और उन लोगों जो मिडिल क्लास से हैं उनको ये नहीं समझ में आता है एचआर कंसल्टेंसी होता क्या है। वो लोगों को यहाँ भी नहीं पता हुआ एचआर कंसल्टेंसी होता क्या है, जो कि सब बड़ी बड़ी कंपनी में मैन पावर को जो सप्लाई करते हैं उसको एचआर कंसल्टेंसी बोलते हैं। एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। तो मेरी वाइफ का बोलना था या कुछ ऐसा बिजनेस करो जो देखने से लगे कि हाँ वह बिजनेस कर रहे हो, मतलब फिजिकली कुछ दिखना चाहिए। मधेपुरा में ग्वालपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बीर गांव चित्रा में एक घर में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों को काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घर में रखा बाइक समेत नकदी, कपड़ा, बर्तन, जेवर, फर्नीचर सभी जलकर राख हो गए। बताया गया कि इस आग में लगभग 3 लाख की क्षति हुई। सब अपने आप आग लगल के सुतल पड़ल, नहीं जाने रहिए आग लागले तब जान लिए, जब धोख लागले तब।
घरे में सुतल रहिए? घरे में से सुतल रहिए। चौर अंडा परो रहिए, जरले मकई जरले, धान जरले, दाल रहे, कपड़ा बस्तर, टेबुल कुर्सी पलंग सबटा रहे सर। अनाज सर पायल रहे, चेन रहे। हमरा 4 गो बेटी छै, एगो लड़का छै। एगो लड़का छै, साथे रहे कि अलग अलग रहे? अलग में रहे बेटा पुतो हमर। अच्छा, तो घर में कतेक सामान जरले लगभग? आब बाबू घरे छियै तऽ आब केतना के सामान जरले, ओते अथी रहे छै। पैसा भी जरले? हाँ 30,000 टका बाप घर में भेजने रहिए, क्या दिना भेले रहा, 2 दिन न भेल। और अब बात करेंगे मसौढ़ी की, जहां एक और आज पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्ष मेला का शुभारंभ किया गया, तो वहीं सरकार की ओर से इस मेले को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह निर्देश जरूर दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा किया जा सकता है। वहीं पांडा समिति के अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मेले का शुभारंभ हो गया है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी है। जैसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायने एक वर्ष भगवते श्री नारायण नाय नमः कह लिया। ओम नमो वास्पते ब्रह्मण भास्पते विष्णुते जैसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायने। मधुबनी से आए हम लोग, खुटौना प्रखंड से, नहरी गांव। हम एक मुखिया हैं वहाँ के, नहरी पंचायत के। और हम लोग यहाँ से अब गया जाएंगे और गया में पिंडदान करेंगे 5-7 दिन, जितना दिन लगे। उसके बाद हम लोग फिर उस होकर के जाएंगे सिमरिया स्नान करते हुए जल लेकर के। तो यहाँ कोई सुविधा मिलेगी आपको? सुविधा तो क्या है, कोई ऐसा सुविधा है नहीं, लेकिन घाट पर हम लोग आए हैं गाड़ी में। पहले से तो अच्छा है, पहले से पिछले साल जो आते थे उससे अच्छा भी है। सरकार के द्वारा ये पितृपक्ष मेला जो है, इसके को लेकर सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किया, तो फिर पितृपक्ष मेला कैसे लग रहा है? सरकार का आज निर्देश आया है। हमारे एसडीओ साहब से आज हमने बात किया कि मेरे पास श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है, तो क्या मैं इन्हें लौटा दूँ? तो उन्होंने कहा कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मेला का कार्यक्रम होगा, पिंडदान होगा, सरकारी स्तर पर इसका आयोजन नहीं होगा और मूलभूत सुविधा तीर्थयात्री को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक चूँकि कहेंगे कि कल शाम में हमको आदेश मिला है, इसलिए तक तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि मूलभूत सुविधा में क्या यात्री को उपलब्ध कराएगा। इसे तो स्पष्ट करना होगा सरकार को, या मूलभूत सुविधा में क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जहाँ तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है, तो यहाँ तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं, तो क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या? सुनिए सर, सवाल है कि हम लोग तो पिंडदान कराने का कार्य करते हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। वो दंडाधिकारी ही उनको समझाएंगे कि बाहर से आते हैं, हम लोग तो पिंडदान कार्य कराएंगे और इनकी देख रेख सुरक्षा करेंगे, लेकिन दंडाधिकारी का व्यवस्था ही नहीं है, तो कौन गाइडलाइन का पालन बताएगा? जहानाबाद में यूरिया की किल्लत को लेकर माले ने अरवल मोड़ को जाम कर हंगामा किया। यूरिया उर्वरक की किल्लत को लेकर जहानाबाद में घोषी विधायक रामवली सिंह के नेतृत्व में किसानों ने अरवल मोड़ को जाम कर दिया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में किसानों को यूरिया खाद की किल्लत से वो परेशान है। किसानों का आरोप है कि यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके कारण यूरिया बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जवाब दो, गया में नई रेलवे लाइन निर्माण मोर्चा के गया डाल्टेनगंज की बैठक की गई। मोर्चा के सदस्य राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जिसमें नई रेलवे लाइन, जो कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा शिलान्यास किया गया था, उस रेलवे लाइन के काम को अविलंब प्रारंभ कराने की बात कही गई। नई रेलवे लाइन संघर्ष मोर्चा की आज बैठक मैगरा में हुई। यह बैठक पहले भी हम लोग धीरे धीरे करते आ रहे थे और इस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम से भी रखा वहाँ, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी से आप लोग की जो भी समस्या है इसको हम सेंटर तक पहुँचाएंगे और इसमें हम सहयोग करेंगे।
संघर्ष मोर्चा की द्वारा आयोजित बैठक जो गया से चलकर डाल्टनगंज तक जाने वाली रेलवे लाइन के संदर्भ में रेलवे कमेटी के माननीय अध्यक्ष बिगन पासवान जी, संरक्षक विक्रम जी, उपाध्यक्ष संतोष कुमार जी सहित यहाँ के गणमान्य लोगों के उपस्थिति में एक कार्यक्रम इस रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष मोर्चा की तैयारी हेतु मैगरा में की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।